राहुल गांधी को लेकर आ रही है अब तक की सबसे बड़ी खबर। जी हां, आप सभी को बता दें कि राहुल और साथ ही बहन प्रियंका के बिना नहीं बनेगी बात। दिल्ली न्याय यात्रा से शीर्ष नेताओं के गायब रहने पर उठ रहे हैं सवाल। जैसे कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करके अपने जनाधार को बढ़ाया और लोकसभा चुनाव 2024 में वो दिखा भी। जी हां, पार्टी देश में दूसरी पार्टी बनकर, सबसे बड़ी दूसरी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन अब वही पैतरा यानी कि भारत जोड़ो के बाद न्याय यात्रा दिल्ली चुनाव के पहले वो करना चाह रहे थे ताकि उनका जनाधार दिल्ली में जो गिरा है उसे वो बढ़ा सके। लेकिन अब राहुल प्रियंका के बिना नहीं बनेगी बात। गायब नेताओं पर उठ रहे हैं सवाल। चलिए चलेंगे जाने की खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली में अपनी खोई राजनीति जमीन वापस पाने के लिए कांग्रेस ने 8 नवंबर को राजघाट से दिल्ली न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। 1 महीने तक दिल्ली की गलियों की खाक छानने के बाद बीते शनिवार 7 दिसंबर को रोहिणी में ये यात्रा समाप्त हो गई। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने जगह जगह लोगों के से बातचीत की, उनके मुद्दे समझने की कोशिश की और ये भी समझने की कोशिश की कि वर्तमान समय में उनके लिए दिल्ली की सियासत में कितनी संभावनाएं मौजूद है। इसका चुनावों पर कितना असर होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि शीला दीक्षित युग की समाप्ति के बाद पार्टी ने पहली बार दूसरी राजधानी में अपनी उपस्थिति का एहसास कराने में सफलता पाई है। आम आदमी पार्टी और भाजपा की तेज तर्रार लड़ाई में दिल्ली की सियासत में अक्सर कांग्रेस की उपेक्षा हो जाती है। लोग यही मान चुके हैं कि मुसलमान और दलित मतदाता जो कांग्रेस पर परंपरागत वोट बैंक हुआ करता था, अब अपने अपने कारणों से आम आदमी पार्टी के पास जा चुका है। कांग्रेस के कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण यही रहा है। लेकिन इस यात्रा में हर विधानसभा में जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी, उसे ये बात साबित कर दी है कि इन्हीं मतदाताओं का एक वर्ग आज भी उसके आकर्षण से बंधा हुआ है। यदि कांग्रेस नेतृत्व सही तरीके से इन मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश करे तो कांग्रेस न केवल इन्हें अपनी साथ लाने में कामयाब हो सकती है, बल्कि वो लड़ाई में वापस आ सकती है। देवेंद्र यादव की मेहनत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पहली बार ये भरोसा यहाँ पैदा किया है कि कांग्रेस लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। बाकी का काम पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को करना है, जिससे आम कार्यकर्ताओं में लड़ने का जुनून पैदा हो सके। एक तरफ दिल्ली कांग्रेस के नेता जमीन पर पार्टी को खड़ा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में रहने के बाद भी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे इस पूरी यात्रा से दूर रहे। इसे लेकर यहाँ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार संसद की कार्यवाही में भाग लेते रहे हैं। संभल और अडानी विवाद पर धरना प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन दिल्ली में रहकर भी वे न्याय यात्रा में नहीं पहुंचे। जबकि कांग्रेस नेता भी मानते हैं कि राहुल प्रियंका के बिना कांग्रेस दिल्ली की लड़ाई में वापस नहीं आ सकती है। यदि दिल्ली की लड़ाई को त्रिकोणीय बनाना है तो इसके लिए गांधी परिवार को मैदान में उतरना ही पड़ेगा। माना यही जा रहा है कि कांग्रेस दिल्ली के संभावित कमजोर प्रदर्शन को राहुल प्रियंका के माथे पर नहीं डालना चाहती है। कम से कम शुरुआती दौर में ही अपने सबसे बड़े योद्धा को मैदान में उतारने को किसी भी रणनीति से सही नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जब विधानसभा चुनाव ठीक सामने हो तो क्या ऐसे समय में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की इतनी महत्वपूर्ण यात्रा से दूरी को सही कहा जा सकता है? इस पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी कई लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस को इस अवसर का उपयोग कार्यकर्ताओं को और ज्यादा उत्साहित करने के लिए करना चाहिए था। कम से कम यात्रा की शुरुआत और अंत को भव्य तरीके से मनवाकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा सकती थी। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं को इस अवसर पर अपना पूरा जोर उन मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए लगाना चाहिए था जो उनके प्रभाव में आकर पार्टी की ओर लौट सकते हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर नरेश कुमार शर्मा ने यहाँ अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि दिल्ली न्याय यात्रा में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि राजधानी की सभी 70 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है। इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर विधानसभा में सफलतापूर्वक कार्यक्रम
किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि यात्रा में हमने ये देखा है कि पूरी दिल्ली में लोग आज भी शीला दीक्षित सरकार के कामकाज को याद कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि केजरीवाल ने बड़े बड़े वादे अवश्य किए थे, लेकिन उन्होंने पूरे नहीं किए और लोग चले गए। अब यही लोग कांग्रेस की ओर वापस आने के लिए तैयार हैं और उन्हें विश्वास है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वे बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। डॉक्टर नरेश कुमार शर्मा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन न होने से कांग्रेस को बड़ा लाभ होगा। दूसरी दिल्ली में कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने दम पर लड़ाई लड़ना और जीतना चाहता है, जबकि अरविंद केजरीवाल के विरोध में 10 सालों का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है। यदि पार्टी उनके साथ लड़ाई में उतरती है तो उससे लाभ कम, नुकसान अधिक हो सकता है। यानी कांग्रेस कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन न होने को एक यहाँ पे सकारात्मक निर्णय की तरफ देख रहा है। गांधी परिवार इसे उत्साह को ऊर्जा में बदल सकता है। मुस्लिम बहुल सीटों पर दर्ज करेंगे जीत, तो वहीं अब ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।